हेलो गाइस, तो हम स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक का चैप्टर आपके 12th क्लास का। दैट इज द पार्ट 2 ऑफ केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स। है ना। आपने बेसिक केमिस्ट्री तो पढ़ा ही होगा, इसके बारे में आप लोगों को और भी वीडियोस है उसके बारे में उसमें जानकारी मिल जाएगी। बेसिक केमिस्ट्री इज द दैट इज द हाइड्रोकार्बन्स है, और कुछ बेसिक टेक्निक्स है, टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ द बेसिक जनरल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसमें बहुत सारी चर्चाएं हमने करी है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर ऑफ क्लास 12, दैट इज हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो भाई साहब आप इसका मीनिंग समझ जाओ। ठीक है, हेलो एरेन्स, इसका मीनिंग समझ जाओ कि इसका मतलब क्या होता है हेलो एल्केन्स का। ठीक है, यहां पे आप लोगों को ये तो पता ही है कि हाइड्रोकार्बन्स कितने टाइप्स के होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, बेसिकली हाइड्रोकार्बन को हम लोग डिवाइड करते हैं तीन कैटेगरी में। वो तीन कैटेगरी कौन कौन से? एल्केन्स, ठीक है, एल्कीन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस, ऐसे करके अपन डिवाइड करते हैं। ठीक है, इनका जनरल फॉर्मूला भी लगभग आपको पता ही होगा, दैट इज CnH2n+2, CnH2n, और यहां पे है CnH2n-2। This all is the general formula of hydrocarbon, basic hydrocarbon, alkane, alkene, alkynes। ठीक है, यहां पे एक चीज भी पता होगा, मैं थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको ये सारी टर्मिनोलॉजी इसके बारे में जितने भी डिस्कस करेंगे, चर्चाएं करेंगे, सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए, आपके पास जो एल्केन रखा हुआ है ना, एल्केन है, इसको बोला जाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये तो आप लोग को पता ही होगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, दो जो rest of the two is your unsaturated hydrocarbon, saturated हाइड्रोकार्बन। आप सोच रहे हो कि सर आप इसको क्यों बता रहे हो? मैं बता रहा हूं क्योंकि आप लोगों को हेलो एल्केन्स बनाना है। ठीक है, हेलो एल्केन्स बनाना और हेलो एरेन्स बनाना है। हेलो एल्केन्स मतलब हेलोजन प्लस एल्केन। पहले मीनिंग समझो, हेलो 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 प्लस एल्केन, है ना, इसको बोला जाता है आपका हेलो एल्केन्स। दैट मींस हेलोजन प्लस एल्केन। Halogen is what? Halogen is your 17th group element. 17th group element. This is denoted by letter X. ठीक है, लेटर X से डिनोट करते हैं इसको। That means क्या है? एल्केन में अगर आपका 17th ग्रुप एलिमेंट मिल जाए, एल्केन में अगर आपका 17th ग्रुप एलिमेंट मिल जाए तो उसको बोला जाता है हेलो एल्केन। अब ये बनेगा कैसे? तो बनेगा कैसे, इसका एकदम सिंपल सा डेफिनेशन बनता है कि रिप्लेसमेंट ऑफ वन हाइड्रोजन ऑफ एल्केन्स, the replacement of one hydrogen of alkane by the halogen atom। क्या बनेगा इसका डेफिनेशन? लिखिए, रिप्लेसमेंट ऑफ वन एटम ऑफ एल्केन, रिप्लेसमेंट ऑफ वन एटम ऑफ एल्केन। एक एटम अगर आप हेलोजन से एल्केन से रिप्लेस कर देते हो तो आपको बनेगा हेलो एल्केन। कैसे बनेगा? आपके पास पता है कि CnH2n+2 इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन। इस जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन में -H करना है भाई साहब, आपको -H करना है। दैट मींस रिमूवल ऑफ H। तो जब आप इसको रिमूव करोगे तो आपके पास चीजें क्या आ रही है? सिंपल सी जो चीज आएगी वो आएगी CnH2n+1, क्योंकि आप एक तो माइनस कर दिए, और in place of that you have addition of halogen group। in place of that you have addition of halogen group, ये आप ऐड कर दो। तो ये मैं बताया, दिस इज योर जनरल फॉर्मूला ऑफ हेलो एल्केन्स। ठीक है, तो यहां तक की कहानी तो आपको समझ में आ गई होगी कि आपका CnH2n+1 into X इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ हेलो एल्केन। ठीक है, सेम केस होता है आपका हेलो एरेन के साथ। आपका एरेन्स ग्रुप होता है, एरेन्स ग्रुप में अगर रिप्लेसमेंट हो जाए, जैसे एरेन्स ग्रुप किसको बोलेंगे? सिंपल सी चीज देखो, जैसे ये हेलो एरीन की मैं बात किया, हेलो एरीन में ये हेलोजन प्लस एरीन है। ये हेलोजन प्लस क्या है? एरीन है। अब इस हेलोजन प्लस एरीन में ये तो हेलोजन का X हो गया। ठीक है, X मतलब FClBrI। ठीक है, ऐसे करके 17 ग्रुप एलिमेंट है, और ये एरीन है। एरीन मतलब मान के चलो आपके पास बेंजीन रिंग है, ऐसे करके। ठीक है, तो बेंजीन रिंग में अगर रिप्लेसमेंट ऑफ वन हाइड्रोजन आप मारते हैं, बेंजीन रिंग में यहां पे अगर आप एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हो, इन प्लेस ऑफ यू हैव टू ऐड हेलोजन ग्रुप दैट इज FClBrI, इट विल बिकम अ हेलो एरीन।
तो ये बेसिक चीज था, बेसिक फंडा था कि आपका हेलो एल्केन और हेलो एरिन बन कैसे रहा है। अब यहाँ पे देखिए कि मैं यहाँ पे आपको ये बताऊंगा कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या चीजों को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें देखेंगे हम लोग जो बेसिक जो लेक्चर का फ्लो होगा उसको देखिए। इसमें हम लोग फर्स्ट देखेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है, प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन क्या, हेलो एल्केन और हेलो एरिन का प्रिपरेशन देखेंगे, ठीक है। दूसरा क्या देखेंगे हम लोग, इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, प्रॉपर्टीज देखेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज में दो टाइप की प्रॉपर्टी होती है, एक होती है केमिकल प्रॉपर्टी और दूसरी होती है फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिसको अपन देख सकते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी इज टोटली बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे। उसके पहले देखते हैं कि हमारा जो हेलो एल्केन्स था, ठीक है, हेलो एल्केन्स था, हेलो एल्केन्स को कितने कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, कैसे कैसे उसको क्लासिफाई किया गया है, कितने टाइप्स के हेलो एल्केन्स होते हैं उसको देखेंगे। तो फर्स्ट हेडिंग डालिए क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स का क्लासिफिकेशन देखें, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स को बेसिकली तीन पार्ट में करेंगे अपन, ठीक है। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ number of halogen atoms, halogen atom, ठीक। सेकंड कंपाउंड containing carbon halogen where carbon is sp3 hybridized bond, ठीक है। थर्ड है कंपाउंड containing कार्बन हैलोजन बॉन्ड और ये जो कार्बन हैलोजन का जो बॉन्ड होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज होगा। तो इस प्रकार से हम लोग इन सारी चीजों को एक एक करके चर्चा करेंगे और इसके बारे में देखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम, compound containing CX bond where C is a sp3 hybridized and compound containing CX bond where C is your sp2 hybridized, ऐसे करके इसको अलग अलग कैटेगरी में अपन डिवाइड करेंगे और इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे फर्स्ट वाली जो कैटेगरी आपके पास दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम, कि कितने नंबर ऑफ हैलोजन एटम अटैच होते हैं और उसको क्या बोलते हैं और कैसे बोलते हैं, सारी चीजें अपन देखेंगे। तो देखिए होगा यूं कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम पे जितने ज्यादा नंबर ऑफ हैलोजन एटम होगा उसी के अकॉर्डिंग उसका नाम लिखेंगे। तो मैंने तो आप लोग को ये बताया है कि आपका CnH2n+2 ये आपका क्या था, ये आपका एल्केन का जनरल फार्मूला था। किसका जनरल फार्मूला था? एल्केन का, याद रख रहिए, ठीक है। अब इसका जब मैं हेलो एल्केन का जनरल फार्मूला बनाता हूं तो कैसे बनाऊंगा? CnH2n+1 into X where X is the halogen atom, ठीक है। तो यहीं से कहानी, सारी कहानी यहीं से शुरू होगी। अब कहानी यहां से शुरू होगी तो पहला आपका हैलोजन क्या बनेगा, उसके बाद हम लोग नंबर ऑफ हैलोजन एटम को देखेंगे। सबसे पहले ये देखिए कि फर्स्ट हैलोजन एटम क्या बनेगा, अगर यहां पे जो एल्काइल हैलाइड जो बनेगा वो क्या बनेगा। तो देखिए ये आपका अटैच हो गया तो ये कहलाया हेलो एल्केन, हेलो प्लस एल्केन, ठीक है। तो ये हो गया आपका हेलो एल्केन। इसी को बोला जाता है आपका एल्काइल हैलाइड। क्या बोलते हैं इसको? एल्काइल हैलाइड। क्यों बोल रहे हैं भाई साहब इसको एल्काइल हैलाइड? क्योंकि ये एल्केन है। एल्केन में यहां पे मैं लिखा देता हूं, इसको लिख लेना। एल्काइल किसको बोलते हैं? एल्काइल ग्रुप। when one hydrogen atom is removed from एल्केन से वन हाइड्रोकार्बन रिमूव कर देते हैं। एल्केन क्या है? हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन। when one hydrogen atom is removed from alkane it is known as या फिर called alkyl group। एल्काइल ग्रुप। तो एल्काइल ग्रुप कौन कौन सा हो सकता है भाई साहब? आप कहीं से किसी भी हैलोजन से हटा के देखो ना, आपको समझ में आ जाएगा कि एल्काइल ग्रुप किसको बोलते हैं। जैसे मान के चलो आपके पास है CH4,
ठीक है। CH4 आपका क्या है, एल्केन है। एल्केन क्यों है, क्योंकि ये अपना ये वाला फॉर्मूला सेटिस्फाई करता है, CnH2n+2 सेटिस्फाई करता है। अब सेटिस्फाई किया मतलब ये एल्केन है। यहां से एक रिमूव कर दोगे तो क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। CH3 इज योर एल्काइल ग्रुप, इसीलिए इसका नाम क्या हो जाता है, मिथाइल। इसीलिए इसका नाम क्या हो जाता है, मिथाइल। मिथाइल, मिथाइल बोलते हैं इसको, ठीक है। वही काम अगर मैं, ये क्या है तुम्हारा, मीथेन है, मीथेन, ठीक है। वही काम अगर मैं इसके लिए करूं, C2H6 के लिए करूं, C2H6 योर व्हाट, क्या है ये, आपका इथेन है ये, है ना। अब इस इथेन में एक हाइड्रोजन एटम मैंने रिमूव कर दिया, रिमूव कर दिया तो ये हो जाएगा C2H5। दिस C2H5 इज नथिंग बट इथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, ठीक है, इथाइल ग्रुप। तो ऐसे करके आपका एल्काइल ग्रुप बनते जाता है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, ये आपका एल्काइल ग्रुप है। वैसे ही आपका प्रोपाइल ग्रुप बनेगा, ब्यूटाइल ग्रुप बनेगा, पेंटाइल ग्रुप बनेगा, डिपेंड्स अपॉन कि आप हाइड्रोजन एटम ऑफ एल्केन को रिमूव करते जाइए। तो ये हो जाएगा C3H7, क्या मैंने सही लिख दिया, C3H7 आपका क्या है, ये प्रोपाइल है, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोपाइल, ठीक है। उसके बाद अगर C4H10 के जगह पे मैं 9 लिख दिया तो ये हो जाएगा आपका ब्यूटाइल, क्या हो जाएगा ये, ब्यूटाइल। तो इस टाइप से चीजों को आप इंटरप्रेट कर सकते हैं और चीजों को समझ कर सकते हैं। दैट मींस हेलो एल्केन्स, यहां पे मेरे समझाने का मतलब ये है कि हेलो एल्केन्स इज आल्सो कॉल्ड एल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो आगे की स्टोरी देखते हैं कि आपका एल्काइल हैलाइड तो बन गया, आपने एक हाइड्रोजन एटम रिमूव किया तो आपका एल्काइल हैलाइड बन गया। अब इस हाइड्रोजन एटम रिमूव जो किए हो तो भाई साहब आपको टेट्रावैलेंसी भी तो कंप्लीट करनी होगी। टेट्रावैलेंसी कंप्लीट करनी होती है तो क्या करते हैं हम लोग, इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन एटम हम लोग लगा देते हैं आपका हैलोजन एटम। तो देखो ये ऐसा था, ये ऐसा था, ठीक है। मान के चलो हम लोग इथेन की ही बात कर रहे हैं, ये हो गया। मैं पूरा आपको स्केलेटन डायग्राम बना के दिखा रहा हूं कि प्रोसेस कैसा होता है। ये देखिए ये ऐसा हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे ये हाइड्रोजन एटम को आपने रिमूव किया, रिमूव्ड, ठीक है, इसको रिमूव किया, रिमूव, ठीक है। और यहाँ पे क्या किया, एक ठोक आपने X ऐड कर दिया, X ऐड कर दिया। ये पहले कैसा दिखता था, ये ऐसा दिखता था क्योंकि इसका नाम था आपका इथेन, ठीक है। अब ये कैसा दिखेगा, इथाइल हैलाइड या फिर एल्काइल हैलाइड। ये क्या बन जाएगा, अब की केस में ये देखो ऐसा करके कुछ बनेगा। यहां पे X ऐड हो गया, देख लो अच्छे से, ये X ऐड हो गया, ये H और ये H, ये H, ये H, ये H, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम जो दिख रहा है, दिस सिस्टम इज कॉल्ड योर इथाइल, ठीक है। तो आप इसका नाम क्या बोल सकते हो, इथाइल प्लस हैलाइड, दैट मींस ये हो जाएगा आपका इथाइल हैलाइड, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो सिंपल सी लैंग्वेज में, जनरल लैंग्वेज में, एल्काइल हैलाइड। और यहां पे जो हैलोजन एटम जुड़ेगा, यहां पे जो भी हैलोजन एटम जुड़ेगा उसके अकॉर्डिंग इसका नाम होगा। तो सिंपल सी चीज है, जोड़ के देखते हैं क्या हो जाएगा, C2H5Cl, क्या नाम हो जाएगा इसका, क्लोरोइथेन। क्या नाम हो जाएगा इसका, क्लोरोइथेन, क्लोरोइथेन, ऐसे करके। या फिर ये तो मैंने IUPAC बता दिया, ये मैं क्या बता दिया, इस चीज को और भी डिस्कस करेंगे आगे। क्लोरोइथेन, अगर जनरल कॉमन नेम अगर मैं देखूं तो इसको बोलेंगे आप इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड। तो ऐसे करके इसकी चीजें बनती है और आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि और कैसे, ऑन द बेसिस, अभी तो हमने सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम को एल्काइल ग्रुप में या फिर एक हाइड्रोजन एटम रिमूव किया हुआ एल्केन में हमने लगाया है अभी तक, ठीक है। मैंने अभी तक आपको ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जो अटैच होता है उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन नहीं बताया, क्योंकि हमने यहाँ पे हेडिंग डाला क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। तो देखिए ध्यान से कि क्लासिफाई ये कैसे करते हैं इसको, ठीक है। बहुत इजी है, सिंपल है और बहुत ही मजेदार चैप्टरों में से एक है। इस चैप्टर को अगर आप पढ़ लिए तो आपको सारा चैप्टर आ जाएगा, क्योंकि दिस इज द बेसिक चैप्टर ऑफ योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन 12th क्लास, ठीक है। कंसिडर टू बी अ बेसिक चैप्टर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए होगा क्या, ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन एटम, देखो CH3X, ठीक है। जब CH3X होगा, जब CH3X होगा, इसका मतलब यहाँ पे कितने हैलाइड जुड़े हुए, कितने हैलाइड ग्रुप जुड़े हुए, एक हैलाइड ग्रुप जुड़े हुए। तो एक को बोला जाता है मोनो, ठीक है। और दूसरा क्या है आपका, मोनो एल्काइल हैलाइड या फिर मोनो हेलो एल्केन। क्या बोलोगे इसको, मोनो हेलो, मोनो मतलब सिंगल, हेलो मतलब हेलोजन प्लस एल्केन, क्या हो जाएगा ये, मोनो हेलो एल्केन। टोटल बन जाएगा आपका मोनो हेलो एल्केन, ठीक है। उसके बाद सेकंड देखो, अगर इसी चीज में दो अटैच हो गया, मतलब इसमें दो अटैच हो गया तो बात समझ में आई। अब देखो दो का मतलब समझ, मैं आप लोग को समझा रहा हूं कि क्या होगा।
जैसे यहाँ पे आप मान के चलो, ये आपके पास CH2 है, ये आपके पास CH2 है, यहाँ पे एक हेलोजन आया, यहाँ पे एक हेलोजन आया, ठीक है, दोनों डिफरेंट हेलोजन भी हो सकते हैं, दोनों सेम हेलोजन भी हो सकते हैं। तो इस टाइप की जो चीजें बनती है ना, इसको बोला जाता है डाई हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन, ये है आपका डाई हेलो एल्केन। कई बच्चे इसको ऐसा इंटरप्रेट कर सकते हैं कि भाई साहब आपने तो यहाँ पे क्या लगाया, एक हेलोजन एटम लगाया हो, ये भी कर सकते हो आप कि यहाँ पे CH2 और यहाँ पे दो हेलोजन एटम ऐसे करके लगा दिए, दो हेलोजन एटम ऐसे करके लगा दिए, दो हेलोजन एटम लगाए, तो ये आपका दो हेलोजन एटम तो अटैच है, लेकिन डाई हेलो नहीं है। डाई हेलो के लिए कार्बन के पोजीशंस चेंज होने चाहिए। उसके बाद अगर आपको ट्राई करना है, तो ट्राई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, CH2 CH2 ठीक है, यहाँ पे X लगा लो, यहाँ पे X लगा लो, यहाँ पे X लगा लो। तो ये जो एलिफेटिक जो चेन चल रहा है, आप देख रहे हो ध्यान से, आपका एलिफेटिक जो चेन चल रहा है, इसको एलिफेटिक चेन बोलते हैं। जो साइकिल होता है वो एरोमेटिक में आता है, तो एलिफेटिक चेन में ये आपका कहलाएगा ट्राई हेलो हेलो एल्केन, ठीक है, ये आपका कहलाएगा ट्राई हेलो एल्केन। सिंपल सी बात है, ठीक है। आप इसको ऐसा मत करना कि यहाँ पे डबल लगा दिए, यहाँ पे ट्रिपल लगा दिए, वैसा नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे डबल लगा दिए, यहाँ पे 3 लगा दिए, तो वो ट्राई हेलो एल्केन हो गया, ऐसा नहीं है, है ना। आपको पोजीशन चेंज करना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग। तो ये जो मैं बात किया था, ये ऊपर वाला जितना भी बात किया था, ये मैंने एलिफेटिक के लिए बात किया था, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। एरोमेटिक के केस में क्या होगा भाई, एरोमेटिक के केस में क्या होगा, देखो एरोमेटिक के केस में आपके पास रिंग वाले स्ट्रक्चर में आ जाएंगे, ठीक है, आपके पास रिंग वाले स्ट्रक्चर में आ जाएंगे। यहां पे मोनो हेलो एल्केन लिखे हो, इस एल्केन को हटा के आपको सिर्फ और सिर्फ क्या डालना है, मोनो हेलो एरीन डालना है। तो ये हो जाएगा आपका, जैसे जैसे सिंपल सी बात देखो कि ये हुआ आपका एक रिंग, है ना। इस रिंग में यहां पे एक हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है, इसका मतलब इसका नाम क्या हुआ, मोनो हेलो एरीन, ठीक है। ऊपर लिख देता हूं, दिख नहीं रहा होगा तो। एरोमेटिक में देखो, ध्यान से देखना, बहुत सिंपल सा चीज है। एरोमेटिक में ये कहलाएगा आपका, क्या देखो, ये है आपका ऐसा, और यहां पे एक हेलोजन ऐड हुआ, ये आपका हेलोजन ऐड हुआ। हेलोजन कब ऐड हो सकता है, जब इसने रिमूव किया होगा, एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव किया होगा, तब जाके ये हेलोजन ऐड हुआ। दैट मींस इट इज अ मोनो हेलो एरीन। देखो मैंने क्या लिखा है, एरीन, दिस इज नॉट अ मोनो हेलो एल्कीन, है ना, या फिर एल्केन, इट इज अ मोनो हेलो एरीन। डाई हेलो एरीन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो सिंपल, आप ही बता सकते हो कि ये आपका डाई हेलो एरीन है, ठीक है। अब आप ही बता सकते हो कि ये ट्राई हेलो एरीन है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशंस वी आर गोइंग टू क्लासिफाई ऑल दोस थिंग्स, ठीक है, लेटर, ठीक है। इसके पोजीशंस पे, जिसको ऑर्थो पैरा मेटा पोजीशन बोलते हैं, उसको आप अच्छे से जानते ही हो, ठीक है। तो उसके बेसिस पे हम इसको आगे और भी क्लासिफाई करेंगे। तो ये एकदम सिंपल, द सिंपलेस्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। एलिफेटिक इज क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी, 3 कैटेगरी क्या 4 कैटेगरी में भी कर सकते हो। मैंने एक बेसिक सा चीज बताया, एरोमेटिक को भी मैंने एक बताया बेसिक सा, मोनो हेलो एरीन्स, इसको बोलोगे आप डाई हेलो एरीन्स, ठीक है, और इसको बोलोगे आप ट्राई हेलो एरीन्स, ठीक है। तो इस टाइप से चीजों को आप समझ सकते हो, ठीक। तो दूसरा, ठीक, तो इसका दूसरा क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन कंपाउंड कंटेनिंग sp3 कार्बन CX बॉन्ड, ठीक है। सेकंड क्लासिफिकेशन देखिए, सेकंड क्लासिफिकेशन है कंपाउंड कंटेनिंग sp3 कार्बन CX बॉन्ड, ठीक है। sp3 कार्बन CX बॉन्ड, इसको याद रखिए, sp3 कार्बन CX बॉन्ड। अब कंपाउंड कंटेनिंग sp3 कार्बन CX बॉन्ड है, तो इसमें भी इसके 3 कैटेगरी है क्लासिफिकेशन के। फर्स्ट आपका हेलो एल्केन, हेलो एल्केन्स, या फिर यू कैन राइट इट एज डिग्री ऑफ हेलो एल्केन्स, डिग्री ऑफ हेलो एल्केन्स, ठीक है, ऐसे करके लिख दिया हूं मैं, ठीक। सेकंड है आपके पास एलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड, ठीक है। इसमें से ये एलाइलिक हैलाइड वाले पोर्शन को सीबीएसई ने बहुत बार पूछा हुआ है, तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। सीबीएसई में व्हाट डू यू मीन बाय एलाइलिक हैलाइड, ठीक है, हैलाइड करके, ठीक। इसका थर्ड है आपके पास बेंजाइलिक
बेंजाइलिक हलाइड हलाइड। ठीक है, एलाइलिक हलाइड और बेंजाइलिक हलाइड में आपको पता होना चाहिए कि कैसे कार्बन अटैच होता है करके मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप ये देखो कि हेलो एल्केन्स की डिग्री ऑफ हेलो एल्केन्स कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, डिग्री ऑफ हेलो एल्केन्स डिफाइन करने आपको आ जाना चाहिए, डिफाइन नहीं सिंपल सा बोल सकते हैं कि आपको देखने आना चाहिए। तो सबसे पहले बेसिक केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, और नहीं भी पढ़ा होगा तो मैं बता देता हूं, देखो ध्यान से कि अगर आपको डिग्री देखना है, किसी चीज का डिग्री देखना है ना, डिग्री ऑफ कार्बन एटम देखना है या फिर डिग्री देखना है, तो यहां पे देखो कि डिग्री ऑफ कार्बन एटम के ही मान के चल लेते हैं, इसमें मैं सारा चीज बता दूंगा आप लोग को। डिग्री ऑफ कार्बन एटम, डिग्री ऑफ कार्बन एटम में देखो कि अगर मान के चलो कि आपके पास ये CH4 है और मैंने पूछा कि CH4 में कार्बन की डिग्री क्या है, ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं इसको 1 डिग्री कहते हैं। भाई साहब ये 1 डिग्री नहीं है, ये 0 डिग्री कहलाता है। 0 डिग्री या फिर सुपर 1 डिग्री बोला जाता है। 0 डिग्री या फिर इसको बोला जाता है सुपर 1 डिग्री कार्बन। ठीक है, ऐसे करके बोला जाता है। दिस इज नॉट अ 1 डिग्री कार्बन। तो सर 1 डिग्री होता क्या है? 1 डिग्री ये है कि व्हेन कार्बन इज लिंक्ड टू वन अनदर कार्बन, एक कार्बन अगर दूसरे अनदर कार्बन से लिंक्ड है, देन इट इज कॉल्ड 1 डिग्री। तो ये एक ही कार्बन से लिंक्ड है, देखिए ये यहां पे एक ही कार्बन से लिंक्ड है और इस कार्बन से ये लिंक्ड है, दैट मींस दिस इज आल्सो 1 डिग्री। दिस इज 1 डिग्री एंड दिस इज 1 डिग्री, सो इसको बोलेंगे 1 डिग्री। 2 डिग्री की मैं बात करूं तो यहां पे लिख लीजिए भैया, when C atom directly attached to the one carbon atom, ठीक है, when carbon atom directly attached to the one carbon atom, it is called 1 degree। ठीक है, 2 डिग्री वाला मैटर देखते हैं, है ना, सिंपल सा चीज है, जिसको नहीं आता होगा ध्यान से देखिए। 2 डिग्री कार्बन एटम किसको बोलेंगे? 2 डिग्री C एटम। 2 डिग्री C एटम में क्या बोलेंगे? when C atom directly attached to the two different कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच होगा तो 2 डिग्री कहलाएगा। सर कैसे लिखेंगे? ये देखो ऐसे लिखेंगे, ये यहां पे इस वाले कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3। अब देखो बेटा यहां पे होगा क्या, ये कार्बन 1 है और ये कार्बन 2 है। ठीक है, ये कार्बन नंबर 1 जो है, 1 की जो पोजीशनिंग है वो 2 से डायरेक्टली अटैच है, मतलब ये 2 से डायरेक्टली अटैच है, मतलब एक ही कार्बन से अटैच है, एक ही कार्बन से अटैच है, मतलब ये हो जाएगा आपका 1 डिग्री। ठीक है, उसके बाद ये 2 है, ये 3 है, 3 भी 2 से एक ही बार अटैच है, एक ही बार अटैच है, मतलब 3 भी आपका 1 डिग्री है। लेकिन 2 डिफरेंट कार्बन एटम से अटैच है, दैट मींस इट इज अ 2 डिग्री। ऐसे करके डिग्री ऑफ कार्बन एटम को हमको देखा जाता है। वही चीज अगर मैं यहां पे बोलूंगा कि यहां पे कितने 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम है करके, फिर से मैं पीछे आ गया, देखो यहां पे कितने 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम है करके, तो आप बोलोगे कि यहां पे 6 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम है, क्योंकि एक कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम इज 6। ठीक है, वही चीज अगर मैं यहां पे बोलूं कि 1 डिग्री ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने होंगे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कार्बन एटम, आई एम टॉकिंग अबाउट द हाइड्रोजन एटम। यहां पे देखिए 1 और ये 1 है, तो 1 यहां पे 3 होगा, यहां पे 3 होगा, दैट मींस 6 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम। और यहां पे अगर मैं बोलूंगा 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम कितने करके, तो 2 ही हाइड्रोजन एटम होंगे, देख लो। ठीक है, मैं किसके बिहाफ पे बोल रहा हूं? मैंने टेट्रावैलेंसी कंप्लीट करके बोल रहा हूं सारी चीजों को। ठीक है, तो ये है आपका डिग्री ऑफ कार्बन एटम। मतलब इसको आप ध्यान से समझे रहिए, तभी जाके आपको हेलो एल्कीन्स की डिग्री समझ में आएगी। ठीक है, सेकंड कैटेगरी, इसकी थर्ड कैटेगरी की डिग्री टर्शियरी 3 डिग्री, है ना, इसको बोला जाता है 1 डिग्री मतलब प्राइमरी। ठीक है, इसको बोलेंगे 2 डिग्री मतलब सेकेंडरी, और 3 डिग्री मतलब होता है टर्शियरी या फिर टर्ट भी बोल देते हैं कभी कभी, है टर्शियरी। ठीक है, टर्शियरी बोलते हैं। टर्शियरी में क्या होगा? व्हेन कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच्ड टू द 3 डिफरेंट कार्बन एटम, देन इट इज कॉल्ड टर्शियरी। मतलब बात कैसा होगा, देखो ये कार्बन और ये कार्बन, देखा? ठीक है, तो यहां पे हो यूं रहा है कि ये वाला कार्बन एक ही कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, ये वाला कार्बन भी एक ही कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, लेकिन मैं बीच वाले कार्बन की बात करूं तो बीच वाला कार्बन मेरे 3 डिफरेंट अलग अलग कार्बन से अटैच है, दैट्स व्हाई इट इज अ 3 डिग्री कंपाउंड। जो पूरी कंपाउंड की बात कर रहा हूं या फिर कार्बन की बात कर रहा हूं, इस वाले बीच वाले कार्बन की बात कर रहा हूं, इस बीच वाला कार्बन इज व्हाट? 3 डिग्री आपका टर्शियरी कार्बन कहलाएगा। और आपके पास कितने 1 डिग्री कार्बन एटम है?
तीन 1 डिग्री कार्बन एटम है एंड अबाउट द 2 डिग्री कार्बन एटम देयर इज नो 2 डिग्री कार्बन एटम इन दिस कंपाउंड। समझ में आई बात? तो ऐसे करके डिग्री निकाला जाता है। अब मैं इतना सारा बात आपको इसलिए बताया कि भाई साहब आप लोग ये समझ जाओ कि यहां पे आपका जो हेलो एल्केन्स की डिग्री है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, जाहिर सी बात है समझ में आएगा। ठीक है, देखिए क्या होगा कि आपका हेलो एल्केन्स है, डिग्री ऑफ हेलो एल्केन्स निकाल रहे हैं, तो मैंने बोला कि बेटा यहां पे CH4 अगर मैं लिख दूं तो ये सुपर डिग्री कहलाएगा। दैट मींस मेरे को ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा, यहां पे मैंने लिख दिया CH3C, ठीक है, CH3C, और यहां पे अगर मैं X ऐड कर देता हूं, यहां पे हाइड्रोजन है, यहां पे हाइड्रोजन, तो मैंने डेफिनेशन क्या बोला था, फिर से पलट के आओ डेफिनेशन में। मैंने डेफिनेशन क्या बोला था कि when carbon atom is directly attached to the another carbon atom it is a 1 degree। तो 1 डिग्री कार्बन एटम में जो हेलोजन एटम अटैच हो जाएगा, सुनो ध्यान से, 1 डिग्री कार्बन एटम में जो हेलोजन एटम अटैच हो जाएगा दैट इज कॉल्ड 1 डिग्री हेलोजन एटम, या फिर 1 डिग्री हेलो एल्केन्स। 1 डिग्री हेलो एल्केन, दिस इज योर 1 डिग्री हेलो एल्केन, 1 डिग्री हेलो एल्केन, ये है आपका 1 डिग्री हेलो एल्केन, या फिर प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। ठीक है, या फिर इसको बोलेंगे प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। सेकंड देखते हैं 2 डिग्री किसको बोलेंगे। सेम हाइड्रोजन की जगह पे आपको एक हेलोजन लगा देना है, वो सेकंड डिग्री बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पे ये हो गया CH3, ठीक है, यहां पे लगा दिया हमने CH3। Carbon atom directly attached to the 2 different carbon atom. Carbon atom directly attached to the 2 different carbon atom. And here we have the halogen atom, and here we have the hydrogen atom. That's why it is a 2 degree alkyl halide. This 2 degree alkyl halide is nothing but secondary alkyl halide. ठीक है, secondary alkyl halide. ठीक, अगर मैं इसकी टर्शरी की बात करूं तो टर्शरी की बात करूंगा तो मैं ऐसा कुछ बात करूंगा कि when carbon atom is directly attached to the 3 different carbon atom, this carbon atom is directly attached to the 3 different carbon atom and this 3 different carbon atom, तो यहां पे हेलोजन डाल दो आप, हेलोजन यहां पे डाल दोगे तो ये कहलाएगा आपका 3 डिग्री। 3 डिग्री मतलब ये हो जाएगा आपका टर्शरी। तो होपफुली आपको ये सारा चीज समझ में आया होगा। डिग्री ऑफ हेलो एल्केन और डिग्री ऑफ हेलो एल्केन आपको बेसिकली समझ में आया ही होगा। ठीक है, एक प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, ये डिपेंड करता है कि यहां पे आप कौन सा एल्काइल ग्रुप लेते हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपने यहां पे डिफरेंट टाइप का लिया, मैंने यहां पे CH3 ले लिया, आपका मन, आप यहां पे और दूसरा चीज ले सकते हो, क्या ले सकते हो। ठीक, अब इसमें एक चीज और आपको आइडेंटिफाई करना था। क्या करना था कि मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वी हैव इज sp3 कार्बन। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। ठीक है, तो थोड़ी सी बातें मैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में भी कर लेता हूं, ताकि किसी को अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं आ रहा होगा तो हाइब्रिडाइजेशन भी आ जाए। ठीक, तो हाइब्रिडाइजेशन निकालते कैसे, सिंपल सी पहली बात, हाइब्रिडाइजेशन का एक सिंपल सा फॉर्मूला बताऊंगा, इस फॉर्मूला को जीवन में लगाना और आपको हाइब्रिडाइजेशन निकल आएगा। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। ठीक है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, ये होता है आपका बेसिक फॉर्मूला ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, कुछ एग्जांपल दे देता हूं। जैसे मान के चलो आपके पास यहाँ पे CH4 दिया हुआ मतलब C ऐसे करके हाइड्रोजन के साथ कार्बन ने 4 ठो बॉन्ड बना रखा है। जब 4 ठो बॉन्ड बना रखा है तो 4 ठो बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड बना रखा है। अब 4 सिग्मा बॉन्ड बना रखा है तो यहाँ पे लिख दो 4 लिख दिए, तो एक S को दे दो, बचा उसको किसको दे दो, P को दे दो, क्या हो जाएगा sp3 मतलब क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। वही बात अगर मैं किसी दूसरे के लिए करूं मतलब ये है आपका, मान के चलो C2H6 लिख देता हूं। ठीक है, तो 2 कार्बन यहां पे दिख गया, 2 कार्बन ऐसे करके दिख गया। ठीक है, ऐसे करके अगर इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाओ तो अब इन दोनों कार्बन का अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन पूछता है तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 मतलब यहाँ पे भी 4 है। ठीक है, 4 है मतलब एक S को दे दो, बाकी बचा उसको P को दे दो, तो sp3। यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, एक S को दे दो, बाकी बचा उसको P को दे दो, दोनों कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन में है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या चेक करना था, आपको चेक करना था कि आपका जो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड था या फिर हेलो एल्केन था, एल्काइल हैलाइड या फिर हेलो एल्केन, देखिए क्या था आपके पास था CH3X। भाई साहब बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे 3 बॉन्ड दिख रहा है और एक इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, दैट मींस
योर कार्बन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज। यहां तक तो बात समझ में आएगी होगी, ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं किया था कि ये हो गया था आपका CH2X और ये था आपका CH2X, ऐसे करके किया था, मतलब ये सेकेंडरी था। सेकेंडरी था मतलब ये क्या हो जाएगा, ये आपका है, देखो यहाँ पे दो बॉन्ड, दो हाइड्रोजन का, एक हेलोजन का और एक ये वाला, मतलब ये भी sp3 है और ये भी sp3 है। मतलब चाहे प्राइमरी हो, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे टर्शियरी हो, सारे के सारे कार्बन एटम जो होंगे हमेशा sp3 हाइब्रिडाइज में होंगे। डिग्री ऑफ हेलो एल्केन्स निकाले हैं और वहां पे जो कार्बन एटम जो प्रेजेंट होगा वो आपका sp3 हाइब्रिडाइज होगा, ठीक है। वही सेम केस ये दोनों में भी लगेगा, ठीक है। और ये सीबीएसई में 2 मार्क का क्वेश्चन क्यों पूछता है इसको देखते हैं, ठीक है। ऐसा क्या है इसमें जो सीबीएसई इसको 2 मार्क का क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलाइलिक हैलाइड, है ना, ऐसे करके पूछते हैं, ठीक है। तो एलाइलिक हैलाइड में आप लिखोगे दिस इज अ compound in which this is a compound in which halogen atom is attached to the sp3 hybridized, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा रहा हूं, एवरी sp3 hybridized carbon atom, sp3 hybridized carbon atom next to the carbon carbon double bond। क्या बात समझ में आया, पकड़े कि नहीं पकड़े, देखो नहीं पकड़े तो भी देखो। दिस इज अ कंपाउंड, ये ऐसा कंपाउंड है जिसमें हेलोजन एटम जो है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से अटैच रहेगा, जो कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के नेक्स्ट में रहेगा। दैट मींस ये क्या बोल रहा है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच जो कार्बन होगा उसमें आपका अगर हेलोजन एटम अटैच होता है तो दिस टाइप ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड एलाइलिक हैलाइड। दिस टाइप ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड एलाइलिक हैलाइड। तो आपको 1 नंबर डेफिनेशन का, 1 नंबर इसके एग्जांपल देने का मिलता है। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन सीबीएसई बाकायदा पूछ देता है, तो आपको अच्छे से प्रेजेंटेटिव वे में लिखना है ताकि लोगों को समझ में आए कि आप क्या बताना चाह रहे हो। शॉर्ट एंड सिंपल लैंग्वेज में बताओगे तो और अच्छी बात है, ठीक है। ये कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं तो घबराइएगा मत, ऐसे करके यहाँ पे एक्स लिख देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, आपको तो बॉन्ड लाइन नोटेशन आता होगा, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन और इससे जुड़ा हुआ हेलोजन, ठीक है। या फिर वैसे नहीं लिख सकते, ऐसे ऐसे मत लिखना, सॉरी, ये इसको CH2X ऐसे करके लिखना, ठीक है, तब जाके आपको पता चलेगा। क्योंकि ऐसे में ना जब ये एक डंडी आ जाती है इसका मतलब हेलोजन डायरेक्ट अटैच ऐसे करके हो जाता है, वो भी कहानी आएगी बाद में, उसको भी देखो। तो एलाइलिक हैलाइड होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसका नेक्स्ट देखते हैं क्या था, बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक है। वो भी अब देख लो, ये भी आया जो है, ये जो आया है ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज। कैसे sp3 हाइब्रिडाइज है, ये 2 हाइड्रोजन का, एक हेलोजन का और एक यहां पे जुड़ा हुआ, दैट मींस योर कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज। तो क्लासिफिकेशन, जो भी क्लासिफिकेशन अपन पढ़ेंगे उसमें आप क्लियर कट रीजन देखना कि भाई साहब आपका जो वो बोल रहा है वो उसमें सेटिस्फाई करता है कि नहीं। सेटिस्फाई करता है तो अच्छी बात है, और नहीं करता है तो क्यों नहीं करता है, और अगर एक्सेप्शन है तो क्यों है, वो सारे रीजन आपको पता होना चाहिए। एक बार अगर आप दिल लगा के इस चैप्टर को पढ़ लिए तो बाकी चैप्टर बहुत आसान हो जाते हैं, ठीक है। तो देखिए अपन और देखते हैं, हमारा 3rd कैटेगरी था बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड क्या बोलता है बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक है। एक चीज तो समझ में आ गया कि हमको बेंजाइलिक हैलाइड बना रहे, देखो इस चीज को आप नोट करके रखना, बेंजाइलिक हैलाइड बना रहे हैं मतलब बेंजीन रिंग रहेगा, हैलाइड है मतलब हेलोजन तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन ये किसका क्लासिफिकेशन है, ये कार्बन और हेलोजन के बॉन्ड का, कार्बन जब sp3 हाइब्रिडाइज होगा तब का क्लासिफिकेशन। तो कैसे करोगे इसको, सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास ऐसे करके कोई रिंग है, ठीक है, अब ये रिंग जो है यहां पे एक CH2X ऐसे करके अटैच हो गया, तो अगर आप ध्यान से देख रहे होगे तो इसको खोल देता हूं मैं और अच्छे से दिखेगा कि ये कार्बन है, ठीक है, ये ऐसा हुआ, ये कार्बन 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 कार्बन
ऐसे करके देखो, ठीक है। तो ये आपका डबल बॉन्ड है, ठीक है, या फिर हाँ मान के चलो ये डबल बॉन्ड है, किसी भी ले लो ना, ये डबल बॉन्ड है सिर्फ, ठीक है। अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड्स होते हैं। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, देखिए बेटा ध्यान से, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के नेक्स्ट जो कार्बन होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के नेक्स्ट जो कार्बन होता है और उससे अटैच्ड अगर आपके पास कोई हैलोजन ग्रुप है तो ये कहलाएगा आपका बेंजाइलिक हैलाइड। सिंपल सी चीज है ना, बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक है। अगर देखोगे तो ये प्राइमरी है, ऐसे करके इसका, और जितने ज्यादा अगर आप एल्काइल ग्रुप इंक्रीज करते जाओगे, ये प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड है, 1 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड, क्योंकि कार्बन कार्बन एटम से 1 डिग्री के लिए क्या करना पड़ता है, आपका कार्बन एटम किसी एक कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच होना चाहिए। तो आपका कार्बन एटम एक कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, इससे डायरेक्टली अटैच नहीं है, इससे भी डायरेक्टली अटैच नहीं है, एक ही से डायरेक्टली अटैच है, दैट मींस इट इज अ 1 डिग्री। वही बात अगर मैं 2 डिग्री की करूं तो कैसे करूंगा, सिंपल सी बात है, इसको आप क्या कर दो, ये आपका बना, इसका C और यहां पे लगा दो एक एल्काइल, एल्काइल मतलब एल्काइल इज रिप्रेजेंटेड बाय R, ठीक है, और यहां पे लगा लो आप हाइड्रोजन और यहां पे कर लो आप X, ये हो जाएगा आपका 2 डिग्री, ठीक है। तो सेकेंडरी बेंजाइलिक हैलाइड कहलाएगा, ठीक है। टर्शियरी बनाना है तो क्या करोगे आप, सिंपल सी चीज है, रिमूव योर हाइड्रोजन एटम, या फिर ये जो हाइड्रोजन एटम है उसको रिमूव कर दो, आपके पास यहाँ पे C और ये हो गया R, ये हो गया R डैश और ये हो गया X, ये हो गया टर्शियरी। तो 3 डिग्री। तो मैंने आपका क्लासिफिकेशन, 2 टाइप के क्लासिफिकेशन आपका मैंने खत्म कर दिया। क्या क्लासिफिकेशन था, फर्स्ट क्लासिफिकेशन था आपका कि डिग्री क्या होगा, सेकंड क्लासिफिकेशन था कि भाई साहब आपका जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से जो हैलोजन जुड़ा हुआ है वो एलाइलिक कहलाएगा, और अगर वो रिंग में है तो वो बेंजाइलिक कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद इसका एक क्लासिफिकेशन और बचता है, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड कंटेनिंग sp2 कार्बन CX बॉन्ड, ठीक है, कंपाउंड कंटेनिंग sp2 कार्बन CX बॉन्ड। तो लिखिए इसका थर्ड क्लासिफिकेशन था कंपाउंड कंटेनिंग sp2CX बॉन्ड, ठीक है। कार्बन का रहता है ये sp2CX बॉन्ड। sp2CX बॉन्ड मतलब हमेशा एक चीज याद रखना है, sp3 की मैं बात किया था तो sp3 हमेशा 3D में रहता है। 3D में क्यों रहता है भाई साहब, क्योंकि वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, ठीक है। sp2 मतलब बोल रहा हूं मैं ट्रायगोनल प्लेनर है, टीपी है, ये ट्रायगोनल प्लेनर। ट्रायगोनल प्लेनर मतलब 2, मतलब इसके 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स वाई कोऑर्डिनेट में होता है। 3D है मतलब 3 कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। मतलब ये दो, एक क्लासिफिकेशन और आया आपका हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन और आया कि हेलो एल्केन और हेलो एरिन बोथ का है, ठीक है। तो इसमें sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए कार्बन को, हाँ भाई होगा, कैसे होगा, यहाँ पे 2 कैटेगरी होता है, ठीक है, दोनों कैटेगरी को आपको लिखना है, ठीक। विनाइलिक हैलाइड और एक को बोला जाता है विनाइलिक हैलाइड और एक को बोला जाता है एराइल हैलाइड, ठीक है। एकदम सिंपल सा क्लासिफिकेशन, ठीक है, यही वाला हम फॉलो करेंगे। तो विनाइलिक हैलाइड, पहले डेफिनेशन भी लिखने आना चाहिए आपको, डेफिनेशन कैसे लिखते हैं, ठीक। तो डेफिनेशन कैसे लिखोगे विनाइलिक हैलाइड का, व्हेन हैलोजन एटम directly attached to the carbon carbon double bond, when halogen atom directly attached to the carbon carbon double bond, it is called विनाइलिक हैलाइड, ठीक है। अब देखिए विनाइलिक हैलाइड कैसा होगा, सिंपल सी चीज है भाई, आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से एक हैलोजन एटम अटैच हो गया। कार्बन की टेट्रावैलेंसी कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड और ये हो गया आपका 4 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पे ऐसे करके होगा कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख रहे होगे तो आपको मैंने हाइब्रिडाइजेशन निकालना अभी सिखाया। हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, प्लस एलपी लोन पेयर का तो रोल नहीं है, यहाँ पे लोन पेयर दिख ही नहीं रहा है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करना पड़ेगा। यहाँ पे पाई बॉन्ड भी है, देखो ध्यान से, ठीक है। पाई बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड अंदर में होता है, दैट मींस ये एक सिग्मा और ये एक सिग्मा, दैट मींस 3 सिग्मा। जब 3 सिग्मा हो गया तो एक s को दे दो, बचा उसको p को दे दो, इट इज sp2 हाइब्रिडाइज, यस।
प्रूफ हो गया कि ये क्लासिफिकेशन हमारा sp2CX बॉन्ड के अंदर आता है। तो आपको ये भी सीबीएसई का दिया हुआ चीज है, ठीक है, सीबीएसई का दिया हुआ चीज है, क्वेश्चन में दिया हुआ था, प्रीवियस ईयर उठा के देख लोगे, सीबीएसई में दिया हुआ था व्हाट डू मीन बाय विनाइलिक हैलाइड करके, ठीक है, या तो विनाइलिक हैलाइड पूछ देगा या फिर विनाइल अल्कोहल पूछ देगा, ठीक है, ऐसे करके वो क्वेश्चन को चेंज कर करके पूछते रहता है। इस बार विनाइलिक हैलाइड पूछेगा तो अगले बार विनाइल अल्कोहल पूछ देगा, या फिर एलाइलिक पूछ देगा, ऐसे करके, या फिर इस बार sp2CX बॉन्ड पे क्वेश्चन पूछे तो अगली बार sp3CX बॉन्ड पे क्वेश्चन पूछ देगा, उसकी क्लासिफिकेशन की कैटेगरी को पूछेगा। तो आपको याद होना चाहिए कि उसमें 3 क्लासिफिकेशन होते हैं, इसमें 2 क्लासिफिकेशन होता है, ऐसे करके तो आप इजीली लिख सकते हो। तो देखिए यहां पे अब भी आपको दिखाऊंगा मैं, ये तो समझ में आ गया होगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ये ऐसे करके लिख सकते हैं। अगर बॉन्ड लाइन नोटेशन में देखा जाए तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। एराइल हैलाइड सिंपल है भाई, ठीक, देखिए एराइल हैलाइड में when halogen atom directly attached to the benzene ring, है ना, बेंजीन रिंग पे अगर हाइड्रोजन एटम डायरेक्ट अटैच हो जाता है तो वो एराइल हैलाइड कहलाता है। कैसे अटैच होगा, देखो ये है आपका बेंजीन रिंग, है ना, और यहाँ पे ये अटैच हो गया। तो भाई साहब इसको खोल के दिखाना तो नहीं पड़ेगा, अगर देखना चाहते हो तो देख लो, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा और ये ऐसा कुछ, ठीक है। यहाँ पे ऐसे करके अल्टरनेटिव कार्बन डबल बॉन्ड लगा दिए। अब यहाँ पे कहीं पे भी आप अटैच करो, आपको एक कैटेगरी दिख जाएगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से डायरेक्ट हाइड्रोजन अटैच है, इसीलिए इसको बोला जाता है एराइल हैलाइड, ठीक है। तो इतने टाइप के मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताए। इसके बेसिक क्लासिफिकेशन 3 कैटेगरी के हैं, उनके बारे में मैंने चर्चा की, ठीक है। मैंने इसके डिग्रीज बताया, आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने सिखाया, और इसके जितने भी पार्ट्स हो सकते थे उसके बारे में मैंने चर्चा की। तो आज के वीडियो में मैंने इन सारी चीजों पे बताया है। नेक्स्ट वीडियो में इसके नोमेनक्लेचर और इसके प्रिपरेशन मेथड को देखेंगे। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।